ये घटना उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नौटी की है। गांव की सीमाओं के पास एक पुराना जीर्ण शीर्ण हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में एक अमीर जमींदार परिवार रहा करता था, जो एक भयानक हादसे में पूरी तरह से खत्म हो गया था। कहते हैं उस हादसे के बाद से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं और लोग उसे छोड़कर दूर रहने लगे। गांव में रहने वाले अमित और उसके दोस्त साहस और रोमांच के शौकीन थे। वे हवेली की कहानियों को महज एक अफवाह मानते थे। एक दिन अपने दोस्तों के साथ अमित ने तय किया कि वे हवेली में रात बिताएंगे और उन घटनाओं की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात होते ही अमित और उसके दोस्त अपने बैग पैक करके हवेली की ओर निकल पड़े। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही अंधेरा घना हो गया। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर घुसते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी दोस्त थोड़े घबराए, लेकिन उन्होंने अपना साहस बनाए रखा। हवेली के अंदर का वातावरण बेहद ठंडा और डरावना था। टूटी हुई खिड़कियां, धूल और जाले चारों तरफ फैले हुए थे। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखना शुरू किया। एक कमरे में पहुंचकर उन्होंने दीवारों पर अजीब चित्र और निशान देखे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। सभी दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। तभी एक कोने से धीमी, डरावनी आवाज आई, "तुम यहाँ क्यों आए हो?" सभी की सांसें रुक गई। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, "कौन हो तुम?" आवाज ने जवाब दिया, "मैं इस हवेली का रक्षक हूँ। यहाँ आने वाले कभी लौटकर नहीं जाते।" अमित और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि यह सामान्य स्थिति नहीं है। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। अचानक अमित को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली परछाई खड़ी थी, जो धीरे-धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। वह एक बुजुर्ग महिला की आत्मा थी। उस आत्मा ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी और उसे यहाँ धोखे से मारा गया था। उसकी आत्मा तब से इस हवेली में कैद है। वह चाहती है कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले, लेकिन उसे मदद की जरूरत है। अमित और उसके दोस्तों ने उसकी कहानी सुनी और उसे मदद करने का वादा किया। अगले दिन वे गांव के पंडित के पास गए और पूरी घटना बताई। पंडित ने उन्हें बताया कि आत्मा को मुक्ति देने के लिए विशेष पूजा और रस्मों की जरूरत होगी। पंडित ने रस्में पूरी की और आत्मा को मुक्ति दिलाई। उस दिन के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। अमित और उसके दोस्तों ने उस दिन का सबक सीखा कि कभी-कभी भूत प्रेत भी मदद की तलाश में होते हैं। गांव वालों ने हवेली को दोबारा बसाने का सोचा और अब वह हवेली एक पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गई। यह कहानी एक चेतावनी और सबक दोनों है कि हमें हर चीज को तर्क और विवेक के साथ देखना चाहिए और अतीत के रहस्यों को समझने की कोशिश करनी चाहिए।